Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक पुस्तकों और ग्रंथों को आप तक लेकर आते हैं जिनसे बहुत सारा ज्ञान आपको मिलता है। और इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह अपना ज्ञान हमारे साथ बांटने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी श्रोताओं, आजकल हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में महाभारत के बारे में। एक बहुत ही महान ये ग्रंथ है और बहुत सारी कथाएं और प्रसंग इसके अंदर समाहित हैं जो हम रागलेखा दासी जी से जान रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने बहुत कुछ जाना। कौरवों और पांडवों की कथा जो है वो प्रारंभ हो चुकी थी और हम जान रहे थे कि किस तरह से पांडवों ने गुरु कृपाचार्य से जो है शिक्षा प्राप्त की, धनुर्विद्या प्राप्त की, ये हमने जाना था। तो आज के एपिसोड में क्या रागलेखा दासी जी आप हमें सुनाने वाली हैं? किसकी कथा, कौन सा प्रसंग सुनाने वाली हैं? जन्मेजय ने पूछा कि मुझे कृपाचार्य के जन्म की कथा सुनाइए। वैशंपायन ने कहा, जन्मेजय महर्षि गौतम के पुत्र थे शारद्वान। उनका मन धनुर्वेद में जितना लगता था उतना वेदाभ्यास में नहीं। शारद्वान की घोर तपस्या धनुर्वेद में निपुणता देखकर इंद्र बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने शारद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए जानपति नाम की देवकन्या भेजी। उनके मन में विकार हो चुका था, इसलिए उनके अनजाने में ही शुक्रपात हुआ। उन्होंने धनुष, बाण, मृगचर्म, आश्रम और उस कन्या को छोड़ तुरंत वहां से यात्रा की। उनका वीर्य सरकंडों पर गिरा था, इसलिए उसके दो भागों में विभक्त हो गया। उससे एक कन्या और एक पुत्र की उत्पत्ति हुई। राजऋषि शांतनु अपने दल बदल के साथ शिकार खेलते हुए वहां निकले। उन बालकों को उठा लिया और उन्हें ये तो अपने ही बालक ऐसा सोचकर घर ले आए। उनके संस्कार किए और उनका नाम कृपा और कृति रख दिया। शारद्वान को तपोबल से बात मालूम हो गई तो उन्होंने राजऋषि शांतनु के पास आए और उन बालकों को के नाम और गोत्र आदि बतलाकर 4 प्रकार के धनुर्वेदों, वृद्ध शास्त्रों और उनके रहस्यों को सिखाया। थोड़े ही दिनों में बालक कृत सभी विषयों के परम आचार्य हो गए। अब कौरव और पांडव यदुवंशी और उनके राजकुमारों के साथ उनसे धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। भीष्म ने विचार किया कि पांडवों और कौरव को इससे भी अधिक अस्त्र ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, इसलिए इस विद्या का कोई विशेषज्ञ ढूंढने लगे। उन्होंने पांडवों और कौरवों को द्रोणाचार्य के हाथों सौंप दिया। वे भीष्म के इस सत्कार से प्रसन्न होकर राजकुमार को धनुर्वेद की शिक्षाएं देने लगे। थोड़े दिनों में सब के सब राजकुमार सारे शास्त्रों में प्रवीण हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पहले युग में गंगाद्वार नाम का स्थान पर महर्षि भारद्वाज रहते थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे। उस दिन सबसे पहले ही वे महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहाँ उन्होंने देखा कि घृताची अप्सरा स्नान करके उसमें से निकल रही है। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी। तब उनका वेद स्खलित हुआ और उसमें से द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया गया। उसी में द्रोण का जन्म है। ऋषभ नाम के एक राजा भारद्वाज मुनि के मित्र थे। द्रोण के जन्म के समय उसके भी द्रुपद नाम का पुत्र पैदा हुआ। ये भी भारद्वाज आश्रम में आकर द्रोण के साथ ही शिक्षा प्राप्त कर रहा था। द्रोण से उनकी गाढ़ी मैत्री हो गई। ऋषभ का स्वर्गवास हो जाने पर द्रुपद उत्तर पांचाल देश के राजा हुए। भरद्वाज ऋषि के ब्रह्मलीन होने पर द्रोण अपने आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उन्होंने शारद्वान की पुत्री कृति से विवाह किया। कृति के गर्भ से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा नाम होने के कारण यही था कि जन्म लेते ही उनके उच्च श्रवाश्व के समान शब्द किया। अश्वत्थामा के जन्म से द्रोणाचार्य को बड़ा हर्ष हुआ। वे वहीं रहकर धनुर्वेद का अभ्यास करने लगे। अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके द्रोणाचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे अपने मित्र द्रुपद के पास गए। द्रोणाचार्य ने द्रुपद के पास जाके कहा, राजन, मैं आपका प्रिय सखा द्रोण हूँ।
मुझे पहचान कर दिया तो राजन टेढ़ी बोही करके आँख लाल करके बोले, भ्रमण तुम्हारी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं हुई। भला मुझे अपना मित्र बतलाते समय तुम्हें कुछ हिचकिचाहट नहीं मालूम होती? राजाओं की गरीबों से क्या दोस्ती? यदि कदाचित हो भी जाए तो समय बीच में तो लेख निकाल जाती है। बात सुनकर जून क्रोध से कांप उठे। उन्होंने मनी मन कुछ निश्चय किया और कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर में चले गए। वहाँ जाकर उन्होंने कुछ दिन तक गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर में वास किया। एक दिन युधिष्ठिर आदि सभी राजकुमार नगर के बाहर मैदान में खेल रहे थे। गेंद अचानक कुएं में गिर पड़ी। राजकुमारों ने इसे निकालने का प्रयत्न तो किया, परंतु किसी प्रकार उन्हें सफलता न मिली। इसी समय उनकी दृष्टि पास के एक ब्राह्मण पर पड़ी, जिन्होंने अभी अभी नित्य कर्म समाप्त किए थे। उनका शरीर दुर्बल और रंग सावला था। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, राजकुमारों को ब्राह्मण ने राजकुमारों को उदास देखकर मुस्कुराते हुए कहा, राम राम, धिक्कार है तुम्हारे क्षत्रिय बल और अस्त्र कौशल को। तुम लोग कुएं में से गेंद नहीं निकाल सकते? देखो मैं तुम्हें गेंद और अपनी ये अंगूठी अभी कुएं से निकाल देता हूँ। उन्होंने अपनी अंगूठी कुएं में डाल दी। अब द्रोणाचार्य ने कहा, ये एक मुट्ठी टीके हैं जिन्हें मैंने मंत्रों से अभिमंत्रित कर दिया। झाड़ू की सीख है। मैं एक सीख से गेंद में छेद कर देता हूँ और दूसरी सीख से दूसरी ओर छेद कर तुम्हें गेंद खींच लेता हूँ। तुम्हारी गेंद खींच लेता हूँ। बाण का प्रयोग करके बाण सहित अपनी अंगूठी भी निकाल ली। अंगूठी निकली देखकर राजकुमारों ने कहा, आश्चर्य है, हमने तो ऐसी अस्त्र विद्या कहीं नहीं देखी। राजकुमारों ने नगर में लौट के भीष्म पितामह को सारी बातें कही। ये सब सुनते ही सब समझ गए कि होना हो महारथी द्रोणाचार्य आ गए हैं। तुरंत स्वयं जाकर द्रोणाचार्य को बुला लाए और उनके खूब स्वागत सत्कार करके उनके शुभ आगमन का समाचार पूछा। भीष्म जी, जिस समय मैं ब्रह्मचार्य का पालन करता और शिक्षा प्राप्त कर रहा था, उसी समय पांचाल राजपुत्र द्रुपद भी पहले विद्या सीख रहे थे। हम दोनों की बड़ी मित्रता थी। उस समय मुझे प्रसन्न करने के लिए कहा करते थे कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मैं सत्य शपथ खाकर कहता हूँ कि मेरा राज्य संपत्ति सुख तुम्हारे अधीन होगा। कुछ दिनों के बाद मैंने शरद्रान की पुत्री के पीछे विवाह किया और उसके गर्भ से सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थामा का जन्म हुआ। एक दिन की बात है, गोधन के धनी ऋषि कुमार दूध पी रहे थे। अश्वत्थामा उन्हें देखकर दूध पीने के लिए मचल गया और रोने लगा। उसी समय मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। यदि किसी कम गाय वाले से गाय ले आऊं तो उसके धर्म कर मैं अड़चन पड़ती है। और जब उन्होंने लौट के देखा तो छोटे छोटे बच्चे आटे के पानी से अश्वत्थामा को ललचा रहे हैं और वह ज्ञान बालक से ही पीकर ये कहता हुआ नाच रहा है कि मैंने दूध पी लिया। अपने बच्चे की ये हंसी और दुर्दशा देखकर मेरे चित्त में बड़ा शोक हुआ। धिक्कार है मेरे इस दरिद्र जीवन को और मेरे धैर्य का बांध टूट गया। इसी भी जब मैंने सुना मेरा प्रिय सखा द्रुपद राजा हो गया, तब मैं अपनी पत्नी और बच्चे के साथ प्रसन्नता पूर्वक उनकी राजधानी के लिए चल पड़ा। द्रुपद के तिरस्कार से मेरा कलेजा जल रहा है। मैं अपनी प्रतिज्ञा शीघ्र ही पूर्ण करूंगा। गुणवान शिष्यों को शिक्षा देने के उद्देश्य से यहाँ रहकर राजकुमारों को धनुर्विद्या अस्त्र की शिक्षा दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा, कौरवों को धन वैभव राज्य आपका ही है। हम सब आपके आज्ञाकारी सेवक हैं। आपका शुभागमन हमारे लिए अहोभाग्य है। जी, बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है श्रोताओं। रागले कदासी जी बहुत कुछ बता रही हैं और जन्मेजय ने जिस तरह से पूछा कि गुरु कृपाचार्य जी के बारे में, फिर द्रोणाचार्य जी, ये सब कहानियां हम जान रहे हैं और भी जानेंगे इनके बारे में। इस कथा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन अभी सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8। कार्यक्रम है आत्मदर्शन। बात हो रही है महाभारत के प्रसंगों के बारे में। फील गुड, फील लाइव। जयति तेऽधिकं जन्म
मनाव्रजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्रिः विचिन्वते कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। ओ कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। शरदुदाशये साधुजातसा सरसिजोदर श्रीमुषा दृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वदः विषजलाप्यया व्याघ्राक्षसा वर्षमारुता वैदितानला विषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयं रक्षितामः। बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, बनाकर हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। उन्हें हम बिठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रिज की निहारा करेंगे। देहि नामन्तरात्माधिका विरल साथ
जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। जो रूठेंगे हमसे वो बांके बिहारी, चरण पड़ उन्हें हम मनाया करेंगे। उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है श्रोताओं आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और कार्यक्रम आत्मदर्शन में बहुत ही महान ग्रंथ महाभारत के बारे में बहुत कुछ जान रहे हैं। रागलेखा दासी जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं और जिस तरह से जन्मे जी ने प्रश्न किया, गुरु कृपाचार्य के जन्म की बात जाननी चाहिए, उसके बाद द्रोणाचार्य जी की और अश्वत्थामा के जन्म का भी वर्णन हम जानेंगे। तो रागलेखा दासी जी आगे बताएं, इस कथा को जारी रखें जी। द्रोणाचार्य भीष्म पितामह से सम्मानित होकर हस्तिनापुर में रहने लगे। वे धृतराष्ट्र पांडु के पुत्रों को शिष्य रूप में स्वीकार करके धनुर्वेद की विधि पूर्वक शिक्षा देने लगे। उनके शिष्य में यदुवंशी और दूसरे देश के राजकुमार भी थे। सूत पुत्र नाम से प्रसिद्ध कर्ण भी वही शिक्षा पा रहे थे। अर्जुन के मन में इस विषय की बड़ी रुचि और लगन थी। शिक्षा, बाहुबल, उद्योग की दृष्टि से समस्त शास्त्रों के प्रयोग, फूर्ति और सफाई में अर्जुन ही सबसे बढ़ चढ़ कर निकले। एक दिन भोजन करते में तेज हवा के कारण दीपक बुझ गया। अंधकार में ही हाथ को बिना भटके मुंह के पास लाते देखकर अर्जुन ने समझ लिया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं, केवल अभ्यास की है। वे अब अंधेरे में बाण चलाने का अभ्यास करने लगे। एक दिन रात में अर्जुन की प्रशंसा की टंकार सुनकर द्रोणाचार्य उनके पास आए और अर्जुन को हृदय से लगाकर कहा, बेटा मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान और कोई धनुर्धर ना हो। द्रोणाचार्य की शिक्षा कौशल की बात देश देशांतर में फैल गई। दूर दूर से राजा और राजकुमार आने लगे। एक दिन निषादपति हिरण्य धनु का पुत्र एकलव्य भी अस्त्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके पास आया। किंतु द्रोणाचार्य ने ये सोचकर कि ये निषाद जाति का है, शिक्षा देना स्वीकार नहीं किया और वह लौट गया। वन में जाकर उसने द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसी में आचार्य भाव रखकर उत्कर्ष श्रद्धा और प्रेम से नियमित अस्त्राभ्यास करने लगा और अत्यंत निपुण हो गया। एक बार सभी राजकुमार आचार्य की अनुमति से शिकार के लिए वन में गए। राजकुमारों का सामान और एक कुत्ते साथ लिए एक अनुचर भी वन में चल रहा था। वह कुत्ता घूमता फिरता वहीं पहुंच गया जहाँ एकलव्य बाणों का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य का शरीर मैला कुचाला था। वह काला मृग चरण पहने था, उसके सिर पर जटाएं थी। कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगा। एकलव्य ने खींचकर 7 बाण मारे, उससे कुत्ते का मुंह भर गया, परंतु उसे कहीं चोट नहीं लगी। बाण भरे मुंह से वे पांडवों के पास आए। यह आश्चर्यजनक दृश्य देखकर पांडव कहने लगे, उसका शब्द भेद और फूर्ति तो विलक्षण है। तो लगने पर उसी वन में एकलव्य मिल गया।
उन्होंने कहा मैं यहीं पर धनुर्विद्या का अभ्यास करता हूँ। द्रोणाचार्य ने अर्जुन के साथ वहाँ पहुंचकर देखा कि जटा बलकल धारण किए एकलव्य बाण पर बाण चला रहा है। शरीर पर मैल जमा है, परंतु उसे इस बात का ध्यान नहीं है। आचार्य को देखकर एकलव्य उनके पास आया और चरणों में दंडवत प्रणाम किया। उनकी विधि पूर्वक पूजा करके हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा हो गया और बोला, आपका शिष्य सेवा में उपस्थित है। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तू सचमुच मेरा शिष्य है तो मुझे गुरु दक्षिणा दे। एकलव्य तुम अपनी दाहिने हाथ का अंगूठा मुझे दे दो। उसने बड़ी उत्साह और प्रसन्नता के साथ दाहिने हाथ का अंगूठा काट कर गुरुदेव को सौंप दिया। उसके बाद उसकी बाण चलाने की वह सफाई और पूर्ति नहीं रही। एक बार द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने कारीगर से एक नकली गीद बनवाया और उसे कुमारों से छिपाकर एक वृक्ष पर टांग दिया। राजकुमारों ने कहा, धनुष पर बाण चलाकर तैयार हो जाए, उन्हें निशाना लगाकर उस गिद्ध का सिर उड़ाना होगा। युधिष्ठिर, क्या तुम इस वृक्ष पर बैठे गिद्ध को देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, जी मैं देख रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, क्या तुम इस वृक्ष को मुझे और अपने भाइयों को देख रहे हो? युधिष्ठिर ने कहा, जी हाँ, मैं इस वृक्ष को आपके और आपके भाइयों को देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य ने कुछ खींच कर झिड़कते हुए कहा, हट जाओ, तुम ये निशाना नहीं मार सकते। उसके बाद उन्होंने दुर्योधन आदि राजकुमारों को एक एक करके वहाँ खड़ा किया, यही प्रश्न किया। इन सब ने वही उत्तर दिया जो युधिष्ठिर ने दिया था। आचार्य ने सबको झिड़क कर वहाँ से हटा दिया। अंत में अर्जुन को बुलाकर उन्होंने कहा, क्या तुम इस वृक्ष को गिद्ध को मुझे देख रहे हो? अर्जुन का, भगवान मैं गिद्ध के अतिरिक्त कुछ नहीं देख रहा। अर्जुन, बताओ तो गिद्ध की आकृति कैसी है? अर्जुन बोले, भगवान मैं तो उसका सिर देख रहा हूँ, आकृति का पता नहीं। द्रोणाचार्य का रोम रोम आनंद की बाढ़ से पुलकित हो गया। वे बोले, बेटा बाण चलाओ। अर्जुन ने तत्काल बाण से गिद्ध का सिर काट दिया। अर्जुन की सफलता देख के आचार्य ने निश्चय कर दिया कि द्रुपद के विश्वासघात का बदला अर्जुन ही ले सकेगा। एक दिन गंगा स्नान करते हुए एक मगर ने द्रोणाचार्य की जांघ पकड़ ली। दोनों स्वयं उससे छूट सकते थे, फिर भी उन्होंने शिष्यों से कहा, मगर को मारकर मुझे बचाओ। उनकी बात पूरी होने से पहले अर्जुन 5 पैने बाणों से पानी में डूबे मगर को भेज दिया और सभी राजकुमार हल्के बक्के होकर अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। मगर मर गया और आचार्य की जंगा छूट गई। उन्होंने प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य जी ने कहा, बेटा अर्जुन, मैं तुम्हें ब्रह्मशिर नाम का दिव्य अस्त्र प्रयोग और संहार करने का बतलाता हूँ। यह अमोघ है, इसे कभी भी साधारण मनुष्य पर ना चलाना। ये सारे जगत को जला डालने की शक्ति रखता है। द्रोणाचार्य ने कहा, पृथ्वी पर तुम्हारे समान कोई धनुर्धर ना होगा। धृतराष्ट्र ने कहा, राजन, सभी राजकुमार सब प्रकार के विद्या में निपुण हो चुके हैं। आपकी इच्छा तो अनुमति दें और इनका अस्त्र विद्या का कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाए। उन्होंने विदुर जी से कहा, विदुर, आचार्य के आज्ञानुसार तैयारी करा। रंग मंडप तैयार हो गया। उसमें अनेकों अस्त्र टांगे गए और राजघराने के स्त्री पुरुष के लिए उचित स्थान बनवाए गए। स्त्रियों और साधारण दर्शकों के साथ अलग अलग थे, स्थान अलग अलग थे। नियत करने पर राजा धृतराष्ट्र भीष्म कृपाचार्य के साथ वहाँ आए। साथ ही गांधारी, कुंती और बहुत सी राज परिवार की महिलाएं भी अपनी अपनी दासियों के साथ आई। आचार्य द्रोण श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत पवित्र श्वेत पुष्पों की माला पहने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ आए और उनके सिर के और मूछ दाढ़ी के बाल भी श्वेत हो गए थे। राजकुमारों ने पहले धनुष्पान का कौशल दिखाया, तदनंतर रथ, हाथी, घोड़े पर चढ़कर अपनी अपनी युद्ध चातुरी प्रकट की। उन्होंने आपस में कुश्ती भी लड़ी और इसके बाद ढाल तलवार लेकर तरह तरह के पैंतरे बदलने और हस्त लाघव दिखाने लगे। भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथ में गदा लेकर रणभूमि में थे। मदमत हाथियों की तरह चिंगार चिंगार कर पैंतरे बदलने और चक्कर काटने लगे। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, बेटा इन्हें अब रोक दो, बात बढ़ जाएगी तो दर्शक गड़बड़ कर बैठेंगे। अश्वत्थामा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। द्रोणाचार्य खड़े होकर उन्होंने बाजे बंद करवा दिए और गंभीर स्वर से कहा, आप लोग अर्जुन का अस्त्र कौशल देखें। अर्जुन रंगभूमि में आए। उन्होंने पहले अग्नि अस्त्र से आग पैदा की, फिर वरुण अस्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया, वायु अस्त्र से आंधी चला दी और पर्जन्य अस्त्र से बादल पैदा किए। भौम अस्त्र से पृथ्वी और पर्वत अस्त्र से पर्वत प्रकट कर दिए और अंतर ध्यान अस्त्र के द्वारा वे स्वयं छिप कर और विषण बल में बहुत लंबे हो जाते तो पलक भर में बहुत छोटे।
उन्होंने लोहे के बने सुअर को इतनी फुर्ती से 5 बाण मारे कि लोग एक ही बाण देख पाए। उसी समय कर्ण ने रंगभूमि में प्रवेश किया। कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा से वैसे भी कौशल दिखाई देने अर्जुन ने दिखलाया था। दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कर्ण को गले लगाकर कहा कि हम और हमारा राज्य आपका ही है। इतने में कृपाचार्य ने दोनों को दंड युद्ध के लिए तैयार देखा तो कर्ण पांडु नंदन अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र है। उसे कुरुवंश शिरोमणि का हमारे साथ युद्ध होने जा रहा है, इसलिए तुम अपने माँ बाप और वंश का परिचय बतलाओ। राजकुमार अज्ञात कुलशील और नीच वंश के पुरुष के साथ युद्ध नहीं करते। यदि अर्जुन कर्ण के साथ इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि ये राजा नहीं है तो मैं कर्ण को अंग देश का राज्य देता हूँ। ऐसा कहकर दुर्योधन ने कर्ण को सुवर्ण सिंहासन पर बैठाया और तत्काल अभिषेक कर दिया। ये सब देखकर पांडवों ने निश्चय कर लिया कि ये सूत पुत्र है। भीमसेन ने हंसते हुए कहा, अरे सूत पुत्र, तू अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं। तेरे वंश के अनुरूप ये है कि झटपट घोड़ों की चाबुक संभाल ले। दुर्योधन ने कहा, कौन स्वभाव से ही कवच कुंडल भारी और सर्व लक्षण संपन्न है। तो सूर्य के समान तेजस्वी कुमार को भला और कोई सूत पत्नी जन सकती है क्या? जी, तो श्रोताओं, बहुत सारे प्रसंग हम जान रहे हैं। रागले खदासी जी से एकलव्य की कहानी भी हमने जानी, गुरु कृपाचार्य द्रोणाचार्य के बारे में जाना, अश्वत्थामा के बारे में जाना और धनुर्विद्या और बाकी सारी विद्याएं जो हैं पांडवों की पूरी हो चुकी हैं, ये सारी कथाएं भी जानी। कर्ण का राज्याभिषेक कैसे हुआ ये भी हमने जाना। तो आगे इस तरह और भी बहुत सारी कथाएं हैं, प्रसंग हैं जो हम महाभारत के अंतर्गत जानते रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागले खदासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी, तो श्रोताओं, आत्मदर्शन के अगले कार्यक्रम में महाभारत के और भी प्रसंग आपको बताएंगे। लेकिन आज के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर।